को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड कैबिनेट की चर्चा हुई जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष की बड़ी बैठक हो रही थी। उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट मंत्री के अभी 4 पद खाली हैं और बीजेपी संगठन को लेकर भी 2024 को लेकर एक बड़ी तस्वीर बदल सकती है। नए चेहरों को लेकर कैबिनेट मंत्री को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। एक कैबिनेट मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। 2024 से पहले नई जिम्मेदारियां सरकार के साथ साथ संगठन में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 30 जून के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। दिल्ली में बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट पर चर्चा हुई। अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, बीएल संतोष की एक बड़ी बैठक हुई थी। और पंकज पवार का रुख कर लेते हैं सीधा। पंकज, अभी 4 मंत्रियों के पद खाली और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ एक मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा पंकज, ये भी महत्वपूर्ण है कि संगठन में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं 2024 के लिए। ज्यादा जानकारी आपके पास होगी। देखिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है इस समय जो सरकार को नए चेहरे और जो नए क्लेवर हैं उसमें आने के लिए, क्योंकि इस दौरान जो तमाम मंत्रियों के विवादित जो वीडियो सामने आए, जिस तरीके से मारपीट के मामले सामने आए, उसने कुछ ना कुछ सरकार की छवि थोड़ी धूमिल की। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी हद तक उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन उनको भी हाथ चाहिए काम करने के लिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये महासंपर्क अभियान जो अभी 30 जून तक चल रहा है, उसके बाद प्रदेश में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्योंकि अभी 4 कुर्सियां वैसे ही खाली हैं। 3 पहले ही नहीं भरी गई थी। एक चंदन रामदास के निधन के बाद एक कुर्सी और खाली हो गई। माना जा रहा है कि इस दौरान में जो विवादित मंत्री थे उनकी भी कुर्सी जाएगी। और एक मंत्री जिसको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है, माना जा रहा है कि उसको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उसको भी उस मंत्री पद से हटाया जाएगा और उनकी जगह पे नए चेहरे दिए जाएंगे। यानी आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 नए चेहरे इस बार हो सकते हैं। हो सकता है कि फिर 1-2 कुर्सियां खाली छोड़ दी जाएं, लेकिन कम से कम 3 से 4 कुर्सियां तो भरी ही जाएंगी। माना जा रहा है कि 30 जून के बाद इसमें फैसला हो सकता है और इस पर जल्द ही नाम तय कर लिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, इन तीनों के बीच में 2 दिनों की मैराथन बैठकें जो अन्य राज्यों को लेकर हुई थी, उसमें उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर भी शामिल किया गया था। तो माना जा रहा है कि जल्द ही इसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा निकल सकता है। बिल्कुल पंकज, देखिए सवाल यही है कि एक लंबा वक्त लग गया, काफी वक्त लग गया, उसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। और ये भी है कि कौन कौन से चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस वक्त, जिनको जिम्मेदारियां मिलेगी। देखिए स्वाति जी, मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास बता दूं। बीजेपी की 2017 में जो सरकार बनी थी उसमें 3 कुर्सियां खाली रही और 1 कुर्सी प्रकाश पंत के जो तत्कालीन मंत्री थे उनके निधन के बाद 4 कुर्सियां खाली हो गई थी। वो 4 साल बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत बने, तब वो भरी गई। आप समझिए कि 4 साल का बीजेपी में ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि लेट हो गया या फिर बनाना ही बनाना है। पिछली बार भी उन्होंने 4 कुर्सियां तब भरी थी जब आखिरी साल बचा हुआ था। तो मुझे उम्मीद है इस बार, तो मुझे लगता है कि पहले वो मंत्रियों की कुर्सी भर रहे हैं। और चेहरों की अगर बात करें तो कई नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है। इसमें खजानदास की बात चल रही है, क्योंकि वो एक दलित नेता हैं और चंदन रामदास के बाद किसी दलित नेता को मौका मिलना माना जा रहा है। इसके अलावा कई यानी पंकज, संतुलन बैठाने की कोशिश उत्तराखंड बीजेपी करेगी। संगठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। पंकज, आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मुख्यमंत्री